मैं और वापस कभी नहीं गया। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे मेरे दोस्त की याद नहीं आती, इसीलिए नहीं क्योंकि उसे सच बताने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, और शायद आज भी नहीं है। ऋषि और मैं हम सालों से नहीं मिले, लेकिन वो आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब हम कॉलेज में थे तो उसकी लाइफ में एक लड़की आई, नताशा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। शायद किसी को अपना क्लासरूम तक पता नहीं होता, लेकिन नताशा कहाँ पे, उसकी नॉलेज सबको होती। वो हमेशा परफेक्टली ड्रेस्ड और बाल बना के आती, लेकिन वो जब बात करती तो उसके अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करता, एकदम ऑपोजिट, एकदम डम बातें करती। विषय उसे शुरू से ही प्यार करता था। उसे इम्प्रेस करने के लिए मेरे ही कपड़े और गाड़ी लेके जाता था। कॉलेज की सेकेंड ईयर तक वो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी। जब ऋषय आसपास नहीं होता था तो नताशा मेरे से बहुत अजीब बिहेव करती, जैसे कभी कभी तो इतना पास आ जाती कि मुझे इनसिक्योर फील होने लगता। मैंने कोशिश की कई बार ऋषय को बताने की, लेकिन कभी बता नहीं पाया। उसे बहुत प्यार जो करता था। फिर आया कॉलेज का लास्ट डे, फेयरवेल डे। शाम को कॉलेज में पार्टी थी और उस दिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो मैंने उन दोनों को उनके घर से पिक किया, और जब हम कॉलेज के रास्ते पे जा रहे थे तो हमारा कॉलेज दूर से चमक रहा था लाइटों से। जैसे ही हम गेट के अंदर घुसे तो हमें हल्की हल्की म्यूजिक भी सुनाई दे रही थी। हमने गाड़ी पार्क की, हॉल थोड़ी ही दूर पे था। हम हॉल के अंदर घुसे तो एकदम लाउड म्यूजिक था। उसके बेस से हम लोगों की बॉडी थरथर आ जा रही थी, और एकदम अंधेरा था और बहुत भीड़ था। कुछ देर बाद नताशा इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव करने लगी, जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड। तो मैंने उससे थोड़ी दूरी बनाए रखी और दूसरे फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो गया। पार्टी खत्म होते होते रात के 12 बज गए और बारिश 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। जब तक हम गाड़ी तक पहुंचते हम पूरे भीग चुके थे और ऋषभ 5 बार उल्टी कर चुका था रास्ते पे। तो मैंने उसे आगे की सीट पे बिठाया और नताशा पीछे की सीट पे बैठी, और मैं ड्राइव करने लगा। रास्ते पे ऋषभ की हालत इतनी खराब होगी कि हमने डिसाइड किया कि नहीं, पहले इसे घर छोड़ते हैं। उसको उसके बेडरूम तक छोड़ के आया, इतना भंड था वो। फिर नीचे आके मैंने अपना गीला जैकेट उतारा। मैं अपने शर्ट को अपने स्किन के साथ चिपकता हुआ महसूस कर रहा था। मैंने अपना जैकेट पीछे की सीट पे फेंक दिया। तब तक नताशा आगे की सीट पे आ चुकी थी। फिर मैंने गाड़ी नताशा के घर की ओर मोड़ा। पूरे रास्ते नताशा कुछ बोली नहीं। मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, और उसके घर के सामने एक स्ट्रीट लाइट है। मैंने वहां पे गाड़ी रोकी और उससे बाय बोला, पर वो कुछ बोली नहीं, वैसे ही चुपचाप बैठी थी। मैंने कुछ देर नोटिस किया और मैंने पूछा, एवरीथिंग इज ऑलराइट? तो वो फिर भी कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रहेगी। Then she suddenly kissed me. I pushed her back and said, "What the fuck are you doing?" Then she started saying that she started loving me and she really likes me. मैंने उसे गुस्से से बोला, "This is wrong. This can't be happen. You are my brother's girlfriend. I'm sorry, but this can't be happen." और मैंने उसे बोला, "Please leave." वो वहीं से उतर के चली गई घर। मैं ये आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था, और ये सच मैं अपने दोस्त को कभी नहीं बता पाया।
और शायद मैं कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आज तक कभी वापस नहीं गया। मैं और वापस कभी नहीं गया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि मैं ऋषय को हर्ट नहीं करना चाहता था। साला एकदम पतला सा था, सी आज भी वैसे ही होगा। दाढ़ी और मूछ निकालने के लिए अलग अलग नुस्खे आजमाता था। सिगरेट और विस्की का बड़ा चस्का था उसे। सारी दुनिया के सामने लेंस पहनता था, सिर्फ मुझे पता था उसके चश्मे का नंबर। बड़ा कूल डूड जो बनता था। कॉलेज में एक लड़की थी, नताशा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके राइट लिप्स के ऊपर जो तिल था, उस पे सारा कॉलेज लट्टू था, सारा कॉलेज। शायद सबको अपना क्लासरूम तक पता नहीं होता, लेकिन नताशा कौन सी लिपस्टिक लगा के आएगी उसकी नॉलेज सबको होती थी। ड्रेस के साथ मैचिंग बैग्स, मैचिंग शूज, लेयर है, पूरे कॉलेज में मशहूर थे, एकदम शॉपिंग मॉल बन के आती थी। उसे ऋषि शुरू से ही प्यार करता था। उसे इम्प्रेस करने के लिए मेरे ही कपड़े और गाड़ी लेके जाता था। कॉलेज की सेकेंड ईयर, हाँ कॉलेज की सेकेंड ईयर तो उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी, और वो मेरे पे चांस मारती थी। जब ऋषि आसपास नहीं होता था तो मेरे से बड़ा अजीब बिहेव करती। कभी कभी तो इतना पास आ जाती कि मुझे एम्बैरेस फील होने लगता। मैंने ऋषि को कभी बताया नहीं क्योंकि वो उसे भी बहुत प्यार जो करता था। फिर आया कॉलेज का लास्ट ईयर, फेयरवेल डे। मुझे आज भी याद है, वो शाम हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शाम को कॉलेज में पार्टी थी। मैंने उन दोनों को उनके घर से पिक किया और हम कॉलेज की तरफ निकल गए। उस दिन हमारा कॉलेज दूर से चमक रहा था लाइटों से, और रास्ते से ही बड़ा सा बैनर वेलकम वाला दिख रहा था। गेट से ही एकदम रेड कारपेट बिछाया गया। जैसे जैसे हम गेट के अंदर जा रहे थे तो स्लोली म्यूजिक भी सुनाई दे रही थी। तो हमने गाड़ी पार्क की और हॉल थोड़ी ही दूर पे था। हॉल के अंदर किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था अंधेरे से, बस महसूस हो रहा था तो भीड़ और लाउड म्यूजिक, इतना लाउड कि जैसे हर बीट हमारे बॉडी के अंदर बज रहे हो। थोड़ी देर में ऋषि एक बॉटल विस्की खत्म कर चुका था और डांस फ्लोर में पागलों की तरह नाच रहा था। और यहाँ नताशा की हरकतें फिर से स्टार्ट हो गई थी, इस बार कुछ ज्यादा ही। जैसे ऐसे बिहेव करती थी जैसे जैसे मैं उसका बॉयफ्रेंड। तो मैंने उसे थोड़ी दूरी बनाई रखी और दूसरे फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो गया। पार्टी खत्म होते होते 12 बज चुके थे। जब हम बाहर निकले तो बारिश भी 10 गुना ज्यादा पड़ चुका था। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ऋषि 3 बार उल्टी कर चुका था और हम तीनों बिल्कुल भीग चुके थे। नताशा ठंड से कांप रही थी। मैंने उसे अपना जैकेट दिया और ऋषि साला इतना भंड था कि चल भी नहीं पा रहा था। मैंने उसे आगे की सीट पे बिठाया और मैं ड्राइव किया। आधे रास्ते पे ऋषि की हालत इतनी खराब हो गई कि हमने पहले डिसाइड किया कि नहीं, पहले ऋषि को घर छोड़ा जाए, फिर नताशा को। उसको उसके बेडरूम तक छोड़ना पड़ा मुझे। फिर नीचे गाड़ी में आके बारिश में मैं अपने शर्ट पैंट अपने स्किन्स के साथ चिपकता हुआ महसूस कर रहा था। गाड़ी में आके मैंने म्यूजिक ऑन किया और गाड़ी नताशा के घर की ओर मुड़ा। पूरे रास्ते चुप बैठी थी, शायद किसी ख्यालों में डूबी हुई थी। उसके घर के आगे एक स्ट्रीट लाइट है। मैंने ठीक उसी के नीचे गाड़ी रोका और उसे बाय बोला। वो कुछ बोली नहीं, बस वैसे ही बैठी रही, खामोश। मैंने फिर से पूछा,
आई यू ओके? फिर भी कुछ नहीं बोली वो, बस मुझे देखती रहेगी। देन शी सडनली किस्ड मी। कुछ सेकंड बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नो बॉस, ये गलत है। देन आई पुश माई सेल्फ बैक एंड आई सेड आई एम सॉरी, दिस कैन बी हैपन। और मैंने उसे प्लीज लीव बोला। वो मुझे गुस्से से देखी और गाड़ी से उतर कर उसी बारिश में चली गई। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता था, और वैसे भी अगले दिन मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा था, इसलिए मैं वापस कभी नहीं गया।